जिनके ज़हनों तक ये बात न पहुंची वो अपने बुजुर्गों से पूछे कि शिराजी ने ये बात क्या कह दी थी, हुसैन कुश्ता है करबला नहीं कुश्ता है सकीफ। और मैं यर्ज़ किया करता हूँ कि दर्द हुसैन किसी से न पूछा करो, उसी दुखी माँ से पूछो जो आज भी कभी करबला रो रही है, कभी किसी मोमिन के अज़ा खाने में, कभी किसी मोमिन के अज़ा खाने में। मुझे रवायत याद आई, शहाबुद्दीन ज़ोहरी ये आपके चौथे इमाम का गुलाम। पहले ये बात सुन ले, उसके बाद अगर मैं मसाइल को तो जुमले कह के आपकी दामत तमाम करूँ। मोहम्मद बिन शहाब ज़ोहरी ये चौथे इमाम का गुलाम। अगरचे इसके नजरिया दूसरों के तरफ थे मगर इमाम की अकीदत दिल में रखता था। कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मोहब्बत व अकीदत हुसैन में यहाँ आते हैं, मजा मोहब्बत हुसैन का दम भी भरते हैं, लेकिन उनका अपना अकीदा है, अपना नजरिया। हम उन्हें वेलकम कहते हैं, हम उन्हें सर आंखों पे बिठाते हैं कि ये हमारे मेहमान नहीं है, ये तो हुसैन के मेहमान। हुसैन तो खुद प्यासा रह के आने वालों को भी सैराब करता है, उनके जानवरों को भी सैराब करता है। इस शहाबुद्दीन ज़ोहरी इमाम से अकीदत रखता था। इसके बेटे की शादी आपके चौथे इमाम के पास आया, फर्जंदे रसूल आपके गुलामज़ादे मेरे बेटे की शादी है, मेरी और मेरे घर वालों की तमन्ना है कि आप उस शादी में मेरे गरीब खाने पे कदम रंजा फरमाएं, बरकत हो जाएगी, शादी बाबरकत होगी, दुल्हन का कदम हमारे लिए बाबरकत होगा। इमाम ने फरमाया, ज़ोहरी तो भी सच कहता है, लेकिन जब से मैंने करबला देखी है मैंने शादी में जान छा मौला कोई सूरत है कि मेरे गरीब खाने कोई ऐसी सूरत है कि मेरे गरीब खाने पे आप तशरीफ लाए। इमाम ने फरमाया, हाँ एक सूरत है कि तुम मेरे मजलूम बाबा की मजलिस करवा, कोई और आए ना आए, सज्जाद जरूर है। ये अपने बेटे की शादी से फारिग चंद दिन तक मसरूफ रहा, खिदमत इमाम में आया। आज करता फर्जंद रसूल आपने वादा फरमाया था कि मैं अगर मजलिस कराऊं तो आप तशरीफ लाएंगे। मौला मैंने कल मजलिस रखी है, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। इमाम ने कहा मैं जरूर। बाकी दोस्तों को इतला दी, मुहिब्बीन आले मोहम्मद को, मोमिनों को इतला दी कि मेरे घर मजलिस है। सिर्फ मजलिस नहीं, वारिस से मजलिस भी आ रहा, मजलिस के साथ साथ वारिस से मजलिस भी आ रहे। सब जिसने आना था वो आए। इमाम की तशरीफ फरमाओ। इसने इमाम के लिए उस मिंबर के करीब मसनद बिछाई, बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया, आराम का ख्याल किया। इमाम को उस मिंबर के करीब बिठाया, इमाम से इजाजत मांगी। देव बल खुजाई को हुक्म दिया इमाम ने कि तू मेरे मौला के मसाइब पढ़। ये शायर था, इसलिए वाक़े करबला को शेरों में बयान करना शुरू किया। गिरिया शुरू की, मसाइब पर लोग रोना शुरू। जब रोते रोते लोग रुके तो इस ज़ोहरी ने देखा कि इमाम जहां बैठे थे वहां नहीं है, इमाम वहां बैठे जहां मोमिनों ने जूतियां उतारी। परेशान हो गया कि मौला की यहां तशरीफ फरमा। तलाश करता करता जब वहां पहुंचा तो इमाम पास सर झुका गिरिया फरमा रहे, मौला मैंने तो आपके लिए वो मसलन बिछाई थी, मैंने बड़ा एहतमाम किया था, आप उस मकाम को छोड़कर यहाँ क्यों आए? कहा, ज़ोहरी तेरी नजरों में तो वही लोग थे जो सामने थे, सज्जाद की नजर में अल्लाह जाने कौन कौन पर्देदार है। बोला पर्दादार इस वजह से ज़ोहरी तफसील का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना सुन ले कि और पर्देदारों के साथ मेरी दादी बतूल भी आई। ने फरमाया कि जब मोमिन खुलूसे कल्ब के साथ मुसीबत हुसैन पे गिरिया करता और आंसू हुसैन की मां जमीन पे गिरने नहीं देती। आप ईमान में सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में ले जाओ और कभी पालने वाले
मारने वाले, जन्नत तूने हमारे लिए बनाई है, लेकिन हसनैन की माँ, जवानों ने जन्नत के सरदारों की माँ, उस वक्त तक तेरी जन्नत में कदम नहीं रखेगी जब तक इन रोने वालों को पहले दाखिल होने की इजाजत नहीं। यही मसाइब थे। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं, मैं देखता था वाक़े करबला, कूफा, शाम के बाद जब हम मदीने आ गए ना, मेरे 5वें इमाम फरमाते मैं देखता था कि कभी कभी मेरे इमाम, मेरे बाबा जमीन पे बैठ जाते, मट्टी उठाते, अपने हाथों पे रखते और मट्टी से कहते, एक खाके खुदा, तू जानती है कि मेरे अकबर के सीने में पर्ची का एक खाके खुदा, क्या तुझे इल्म है कि मेरे अस्कर को एक खाके खुदा, क्या तू जानती है कि मेरे जैसा गैरतमंद बेटा भी साथ था, मेरी माँ के हाथों में फरमाते कि मेरे बाबा करबला, कूफा, शाम के मसाइब मट्टी उठा के उससे बयान करते थे। एक दिन मैंने जसारत की, मैंने कहा बाबा मैं भी इमाम हूँ, लेकिन मेरी इमामत तो आपके बाद होगी ना, लेकिन क्या बता सकते हैं कि आप इस मट्टी को उठाकर करबला के मसाइब क्यों सुनाते हैं, कूफा, शाम के मसाइब क्यों सुनाते हैं? मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाया, मेरा दायर रुखसार चूम के फरमाया, बेटा बाकर क्या करूं जब कोई मुसलमान मुझसे पूछता है, किसी मुसलमान ने मुझसे नहीं पूछा, आप देखी मां करबला में कैसे गुजरी, कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों में कैसे गुजरी। मैंने उसके बाबा करबला में, कूफा और शाम के बाजारों में इन शहीदों के अलावा, इन असीरों के अलावा कोई और भी आपका हमदर्द था? बेटा बाकी तू जानता तो है ना, पूछ रहा इसलिए बताता हूँ कि एक मेरा हमदर्द था। वो कौन? मेरे बाबा हुसैन की माँ मेरी हमदर्द। हस्ती को जैसा कमाल देता है, उसी कमाल में अल्लाह उसका इम्तिहान लेता है। इस बात को ज़हन में रखिएगा, जैसा किस हस्ती को अल्लाह कमाल देता है, उसी कमाल में अल्लाह इम्तिहान लेता है। यही वजह है कि सैयदा कुबरा, सिद्दीका कुबरा फरमाती है कि मेरा हसन बेटा पैदा हुआ, फिर हुसैन पैदा हुए, बाद में ज़ैनब उम्मे कुलसूम पैदा हुई। इन चारों बच्चों में से मेरे हुसैन को प्यास ज्यादा लगी। सिद्दीका कुबरा फरमाती है जब मेरा हुसैन मेरे पहलू में सोता, मैं पानी का ठंडा जाम भर के हुसैन के सिरहाने में, जब कभी रात को करवट बदलते हुए हुसैन पानी तलब करते, मैं दुखिया माँ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बेटे को पानी पिलाता। अज़ादारों, जब 3 जमात उसानी के सिद्दीका कुबरा इस दुनिया से जाने लगी ना, तो बीबी बाकी वसीयतों के अलावा अपनी बेटी ज़ैनब को करीब ज़ैनब मेरे बाप उसानी ज़हरा, जब तू कभी हुसैन बनेगी, कभी अब्बास बनेगी, कभी अली बनेगी, ज़ैनब एक काम मैं भी तेरे ज़िम्मे लगा रही, मैं जानती हूँ कि मेरा हुसैन प्यास ज्यादा महसूस करता है। ज़ैनब जब तक जिंदा रहे मेरा हुसैन, मेरे हुसैन के पानी का ख्याल रखना। आके गुजरात के अल्लामा साबिर हुसैन नकवी अल्लाह मकाम ऊपर शहादत बतूल के बाद मौला अमीर हर रात सैयदा की वसीयत के मुताबिक कब्र बतूल पे बैठ के कुरान पढ़ते। एक रात को कुरान पढ़ रहे कि कब्र बतूल हिल न छू, जनाब अमीर ने मंजिल कुरान को बंद किया, कब्र बतूल पे हाथ रखा, बिन्ते रसूल खैर तो है, आधी रात के वक्त तेरी कब्र क्यों हिल रही है? सुनोगे कब्र से आवाज़, या अबुल हसन मुझे कब्र में कैसे चैन आए जबकि मेरा हुसैन प्यासा है।
प्यासा है। ज़ैनब सो रही। जनाब अमीर जल्दी से उठे, जानते कि जन्नत और वक़ी तो दूर नहीं, चंद कदम के फासले पर मौला के घर से। अमीर जल्दी से घर में आए। अल्लाह जाने कायनात के साबिर अली को क्या ख्याल आया, सिरहान ज़ैनब पे खड़े होकर ज़ारो कतार बने। जब आंसू गिरे ना चेहरा ज़ैनब का, मेरी तरफ क्यों? बाबा इस वक्त मेरे सिराने क्यों गिरिया कर रहे? कहा ज़ैनब क्या माँ ने वसीयत न की तो? ज़ैनब तू सो रही है, हुसैन प्यासा, तेरी माँ कब्र में बेचैन है। मेरी मखदूम उठी, सर पे चादर डाली, हाथ में टकराना, ज़ैनब ने जितना सोना था सो लिया। वादा करती हूँ अब जब तक मेरा जब जनाब लैला आई ना, जनाब बाद आई, इस घर की जीनत बन के बीबी ज़ैनब ने वसीयत की थी, मैं अपने घर जा चुकी हूँ, तुम्हारे जिम्मे है ये मेरी माँ की वसीयत है, खबरदार मेरा हुसैन प्यासा न रहे, पानी की जिम्मेदारी तुम्हारी। रज़ादारों जब करबला में आ गई ना आपकी मखदूम और 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हो, आपके आकाज़ादी ने खाली जाम उठाया, कभी अब्बास के खैमे में, कभी अकबर के खैमे में, कभी कासिम के खाने में, कभी औलाद यकील के खैमे में, कभी औलाद मुसन के खैमे में, यही कहा। अपना नाम नहीं लिया, अकबर का नाम नहीं लिया कि मेरा अकबर प्यास है, ये नहीं कहा कि मेरा असगर प्यास है, ये नहीं कहा कि मेरा कासिम प्यास है। हर खैमे में जाके मखदूमन यही कहा अब्बास अगर एक घूंट पानी का दे दो मेरा हुसैन प्यास है। और अल्लाह जब 3 दिन शहजादी को पानी न मिल सका ना भाई के लिए, और 10वीं मुहर्रम को आपका मेरा इमाम आखिरी सलाम करके जाने लगे, ज़ैनब के हाथ पर मेरा हुसैन माँ जाए हुसैन इन 3 दिनों की शिकायत न करना। ज़ैनब ने बड़ी कोशिश की, हुसैन मैं वादा करती हूँ मुझे प्यासा जाते लेकर, जब तक तू शराब नहीं होगा ज़ैनब पानी नहीं पिएगी। अगर यही वजह है जब शाम गरीबों को पानी आया, के जरिए से पानी आया। आदिल इमाम ने फुफी जगह फुफी पानी आया, मैं हुक्म देता हूँ का बेटा कैसे पी? मेरा तो हुसैन प्यासा था, मैं तो माँ की वसीयत पूरी न कर सकी, मेरा हुसैन प्यासा था, कैसे? अगर तेरे इमाम ने उंगलियों का इशारा किया, जैसे उंगलियों में देखा जनाब ज़ैनब बेटा सज्जाद लाओ मैं पीने को तैयार हूँ। बीबी उम्मे कलसूम ने पूछा बहन अब पानी क्यों पी रही? बहन से उम्मे कलसूम उंगलियों में देखा है कौसर का किनारा, मेरा जख्म हुसैन सर झुका के बैठ। बाबा कहते